हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे और वो प्रोग्राम ये होगा कि हमको लीप ईयर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है। तो लीप ईयर का प्रोग्राम बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ईयर लीप ईयर होता है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं होता। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो लीप ईयर आपको बताऊं, लेक्चर को शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर उसे पूरा देखा करिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको एक्चुअल चीजें पता लगेंगी। और जब आप वीडियो देख लें तो जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो चलिए अब पहले पढ़ते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। कोई भी सेंटेनियल ईयर होगा जिसे हम लोग शताब्दी वर्ष बोलते हैं, तो एनी सेंटेनियल ईयर, कोई भी सेंटेनियल ईयर है, अगर वो ईयर जो है क्या हो जाए, सेंटेनियल का मतलब डिविजिबल बाय 100, डिविजिबल बाय 100। तो सेंटेनियल ईयर कब लीप ईयर होते हैं, तो अगर कोई सेंटेनियल ईयर है, इट मीन्स अगर वो 100 से डिवाइड होने वाली ईयर है, तो अगर साथ ही साथ वो 400 से भी डिवाइड हुआ है, तो इफ ऑल्सो डिविजिबल बाय कितने से हो, इफ ऑल्सो डिविजिबल हो वो आपका डिविजिबल हो 400 से, मतलब कोई सेंटेनियल ईयर है, इट मीन्स वो 100 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर साथ ही साथ वो किससे डिवाइड हो जाए, 400 से, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सेंटेनियल ईयर है या लीप ईयर है। अब जैसे कोई भी सेंटेनियल उठा के देख लेते हैं, मान लीजिए 2000 है, 2000 लेते हैं, 2000 ऐसा ईयर है जो कि 100 से डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन वो साथ ही साथ 400 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और आपको जो रिमाइंडर हो वो 0 मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप 1900 ले लेते हैं, जैसे 1900 ले लेते हैं, अब 1900 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो होगा, क्योंकि एक सेंटेनियल है। लेकिन अगर आप 400 से डिवाइड करना शुरू करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा पूरा। इस वजह से इसको हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन लीप ईयर है। तो ये क्या होगा कि एक लीप ईयर है, जो 2000 होगा वो लीप ईयर है। अच्छा, ये 2000 लीप ईयर क्यों है, अभी आपको पता लग गया होगा, क्योंकि ये सेंटेनियल है। पहली बात तो 100 से डिवाइड होता है, क्योंकि 100 से डिवाइड होने वाले सारे लीप ईयर नहीं होंगे, सारे ईयर लीप ईयर नहीं होंगे। जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे वो लीप ईयर कहलाएंगे, और जो 400 से डिवाइड नहीं होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉट अ लीप ईयर। तो 1900 क्या है आपका, ये नॉट अ लीप ईयर। अब बात करें कि क्या केवल सेंटेनियल ईयर ही लीप ईयर या नॉट नहीं लीप ईयर होते हैं, तो हम नॉन सेंटेनियल की बात कैसे करते हैं। तो सेंटेनियल की बात हो गई, जो ईयर 100 से डिवाइड हो जाए वो तभी केवल लीप ईयर होंगे जब वो 400 से भी डिवाइड हो। अगर कोई ईयर 100 से डिविजिबल है लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे ईयर को हम लोग लीप ईयर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 1900 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो होगा, इट मीन्स वो सेंटेनियल है। लेकिन अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो नहीं होता पूरा डिवाइड। इस वजह से हम उसको एक नॉट अ लीप ईयर बोलेंगे। और अगर 2000 लेते हैं तो वो 100 से भी हो रहा है, इट मीन सेंटेनियल है, लेकिन 400 से भी हो जा रहा है, इट मीन्स वो लीप ईयर भी है। अब बात करें अगर नॉन सेंटेनियल ईयर की, इसकी नॉन सेंटेनियल ईयर की, इट मीन्स नॉन सेंटेनियल ईयर जो होंगे वो क्या होंगे, नॉट डिविजिबल बाई 100। सारे के सारे ऐसे ईयर जो कि 100 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो शताब्दी वर्ष नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन सेंटेनियल ईयर। नॉन सेंटेनियल में नॉट डिविजिबल बाय 100। तो अब इनको हम कब इसमें बोलेंगे कि लीप ईयर है, कब लीप ईयर नहीं है, तो वो सारे ईयर जो कि नॉन सेंटेनियल है, क्योंकि 100 से डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन वो 4 से हो जाते हैं। तो इफ डिविजिबल बाई 4, किससे हो जाए डिविजिबल, 4 से डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल बाई 4 हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे लीप ईयर। लीप कोई ईयर नॉन सेंटेनियल ईयर है, इट मीन्स नहीं डिवाइड होता 100 से, जैसे कि 1996। अब 1996 का ही एग्जांपल लेते हैं, 1996 का, तो ये 400 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 100 से नहीं होता है, लेकिन ये लीप ईयर है। अब मान लीजिए आप अगर लेते हैं 1997, तो 1997 नॉन सेंटेनियल है क्योंकि 100 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन वो 4 से भी डिवाइड नहीं होता, सॉरी 4 से भी डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो क्या होगा, नॉट लीप ईयर। तो 1997 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका नॉट अ
लीप ईयर। 2001 ले लीजिए, वो भी जो है आपका 100 से डिवाइड नहीं होता है, और वो आपका 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, नॉट अ लीप ईयर। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नहीं। वो सारे ईयर जो 100 से डिविजिबल है लेकिन 400 से भी अगर डिविजिबल है तो लीप ईयर, और 400 से नहीं डिविजिबल है तो नॉट अ लीप ईयर। वो सारे नॉन सेंटेनियल ईयर, जो कि इसका मतलब जो 100 से डिवाइड ना होने वाले ईयर हो, 100 से डिवाइड ना होने वाले सारे ईयर अगर जो 4 से हो जाते हैं उनको हम लीप ईयर कहेंगे, और 100 से ना डिवाइड होने वाले वो सारे के सारे ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम नॉट अ लीप ईयर कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो प्रोग्राम को हम सिस्टम पर लिखने से पहले बोर्ड पर लिखेंगे ताकि हम प्रोग्राम को अच्छी तरीके से समझ सकें, और जब हमको प्रोग्राम समझ में आ जाएगा तो हम उसको सिस्टम पर लिखेंगे और रन करेंगे। तो प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को लिखने के लिए हम हेडर फाइलों को लिखेंगे। हेडर फाइलों को लिखने के लिए आप हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखेंगे। ये हेडर फाइल है, किसी भी सी प्रोग्राम में इंक्लूड करना इसको ज़रूरी है। अब इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में शामिल कौन करवाता है? ये हैज़ इंक्लूड। ये कंपाइलर से को ये कह लीजिए कि कंपाइलर से ये कहता है कि इसके बीच में जो भी हेडर फाइल लिखी गई है उसको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। आगे हम लोग लिखेंगे इंट मेन वॉइड। आप केवल मेन लिखेंगे तो भी प्रोग्राम आपका चलेगा, रन करेगा प्रॉपरली। अब उसके बाद हम लोग एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम लोग रख देंगे ईयर। क्यों? ताकि हम जब भी ईयर कीबोर्ड से इनपुट करें तो किसी ना किसी वेरिएबल में जाना चाहिए। इंट ईयर। अब इस लाइन को भी हम लोग सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। आगे हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे ईयर को इनपुट करने के लिए। तो प्रिंट एफ इंटर एनी, आप कोई भी ईयर इनपुट देंगे, इंटर एनी ईयर। तो ईयर हमेशा इंटीजर टाइप का ही होगा, इसलिए हम लोगों ने जो ईयर नाम का वेरिएबल लिया हुआ है उसको इंटीजर टाइप का लिया है। आगे लिखते हैं स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन का यूज करके ही हम जो है इनपुट करा पाते हैं ताकि कंपाइलर उस इनपुट को रीड कर सके। तो यहाँ हम लोग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। आगे जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम क्या है? ईयर। तो इस ईयर नाम के वेरिएबल को हम m% सिंबल के साथ लिखते हैं, सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। अब आगे जो अब तक हमने पढ़ा था कि कब किसी ईयर को लीप ईयर कहते हैं, कब नहीं कहते हैं, इसी लॉजिक का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर कोई ईयर, इफ़ एनी ईयर जो है, आपका जो ईयर है वो क्या हो जाए, उसका मॉडुलस लें हम लोग किससे? 100 से। 100 से लें और वो जो वैल्यू आती है वो इक्वल हो जाए 0 के। साथ ही साथ क्या हो, अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए इट मीन्स वो सेंटेनियल ईयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईयर का अगर मॉडुलस लेते हैं, इस मीन्स 100 से डिवाइड करते हैं और जो हमारा रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, वो 0 के इक्वल हो जाता है, तो उसको हम सेंटेनियल ईयर बोल देंगे। लेकिन अभी हम इसको लीप ईयर नहीं कर सकते क्योंकि 100 से डिवाइड होने के साथ साथ हमको एक कंडीशन और चेक करनी है, इसलिए हम यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक इफ की कंडीशन और लिख देता हूँ कि अगर वो ईयर हम मॉडुलस लें 400 से तो भी अगर हमको 0 मिल जाता है तो हम उसको कह देंगे, क्या कह देंगे कि वो ईयर लीप ईयर है। तो हम प्रिंट क्या कराएंगे? प्रिंट एफ लीप ईयर। लीप ईयर प्रिंट होकर के आ जाएगा। यहाँ डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, आगे सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर देंगे इस लाइन को। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा, इसलिए हम उसको एल्स पार्ट में डाल देंगे। एल्स में क्या डाल देंगे? अगर ये सही हो जाए लेकिन ये ना हो तो एल्स पार्ट में जाएगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूं आपको। एल्स प्रिंट एफ नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। इस लाइन को भी सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। आगे यहां इस इफ के जो बॉडी है उसको क्लोज कर देंगे।
इस ब्रेसेस से लेकर के इस ब्रेसेस तक के इफ़ की बॉडी है। आगे एल्स क्लॉज में लिखूंगा। एल्स क्लॉज हम यहीं एल्स क्लॉज यहीं लिखते हैं। चलिए एल्स में क्या है, अब आप इसको यहाँ देख लीजिएगा, मे बी आपको नीचे पूरा बढ़िया तरीके से ना दिखे। अब एल्स का पार्ट जो है हम यहाँ लिख देते हैं। एल्स की बॉडी यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि इफ़ ईयर मॉडुलस लेते हैं हम लोग 4 से और हमको मिलता है 0, तो हम कहेंगे कि वो ईयर कैसा है, लीप ईयर है। तो हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ लीप ईयर। एल्स प्रिंट एफ नॉट अ लीप ईयर। अब इसको क्लोज कर देंगे आप। क्लोज करने के बाद आप यहाँ रिटर्न 0 लिख सकते हैं। रिटर्न 0 क्यों लिखा जाता है? रिटर्न 0 इसलिए लिखा जाता है ताकि मेन ने सक्सेसफुली प्रोग्राम को कंपाइल किया है, कोई एरर नहीं आई है, एरर फ्री कंपाइलेशन हुआ है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन दी जा सके किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो लास्ट में इस मेन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब प्रोग्राम को एक बारी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंट ईयर। जैसे ही आपने इंट ईयर लिखा, इसका मतलब मेमोरी में एक वेरिएबल होगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, ईयर। अर्थात मेमोरी में एक जगह होगी जिसका नाम हो जाएगा ईयर। अब जैसे ही आप ये मैसेज पढ़ोगे इंटर एनी ईयर, तुरंत आप जो इनपुट दोगे वो ईयर नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। मान लीजिए आपने 2000 इनपुट दे दिया। क्या दे दिया, 2000। अब आप आएंगे नीचे, ये ईयर की वैल्यू क्या है, 2000। तो 2000 का 100 से मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, इट मीन्स 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, 0। और डबल इक्वल लगा है जो कि इक्वल ऑपरेटर होता है सी में, 0 आगे लिखा हुआ है। तो इस वैल्यू, यहाँ की जो वैल्यू वो 0 के इक्वल हो गई। तो इस अंदर की कंडीशन, ये जो इफ के अंदर की कंडीशन लिखी हुई है, ये ट्रू हो गई। अब ट्रू होने के बाद अंदर एक और कंडीशन है। क्या कह रहा है कि जो आपका ईयर है, जो आपने इनपुट दिया है, उसका मॉडुलस आप 400 से लीजिए। देखिए क्या आपको 0 मिलता है। तो हमने ईयर क्या दिया हुआ, 2000। अब 2000 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सही है। तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, लीप ईयर। तो आपके आउटपुट में क्या प्रिंट होकर के आएगा, लीप ईयर। अब आगे की कोई भी लाइन रन नहीं होगी, ये पूरी लाइन, ना एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना ही इस एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ना ही नीचे का जो एल्स वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इफ का जो स्टेटमेंट था वो ट्रू था और इसके अंदर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, इस वजह से एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मान लीजिए एक बार को आप 1900 लेते हैं, हम इनपुट देते हैं क्या, 1900। तो ये ईयर नाम के वेरिएबल में क्या चला जाएगा बेटा, 1900। क्या चला जाएगा, 1900। अब जैसे ही हम यहाँ इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमको तो कंडीशन ट्रू मिल जाती है। क्यों? क्योंकि 100 से डिवाइड करने पर 1900 को हमको 0 मिलेगा। तो ये बाहर वाली जो इफ में कंडीशन लिखी है, पहले इफ में ये कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ईयर को हम 400 से भी देखेंगे कि वो डिवाइड करने के बाद हमको रिमाइंडर 0 मिलता है कि नहीं। तो जैसे ही हम 1900 को 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन सही नहीं है। जब ये कंडीशन नहीं सही है, ये बाहर वाली सही थी लेकिन अंदर की कंडीशन ये दूसरी वाली सही नहीं है, तो ये जो प्रिंटफ के अंदर लाइन लिखी गई है ये लाइन छपेगी नहीं, क्योंकि ये लाइन तब रन ही नहीं होगी। जाएगा कंट्रोल एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में प्रिंटफ लिखा हुआ नॉट ए लीप ईयर। और सही बात है, 1900 एक लीप ईयर नहीं है। अब भी इस एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो हमने इस इफ की बॉडी के अंदर एंट्री करी है। अब चाहे ये वाली लाइन रन हो या ये वाली कोई भी रन होती है तो हम ये कहेंगे कि इस इफ का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसलिए एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब ये वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये ट्रू ना हो। जैसे मान लीजिए आप इनपुट देते हैं 1996, जो कि अभी हमने इसके पहले लिया भी था समझाने के समय। अब 1996 हमने ले लिया मान लीजिए। अब जैसे ही उसको 100 से मॉडुलस लेते हैं तो हमको जो शेषफल है, जो हमारा रिमाइंडर है, वो 0 नहीं मिलेगा।
आप देख लीजिएगा 1996 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो हमारी ये बाहर वाली कंडीशन ही गलत हो गई, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन के गलत होने पर हम इस बॉडी के अंदर, जो इफ की बॉडी है, इसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। कंपाइलर इसको अब रीड नहीं करेगा, इसको कंपाइल ना करते हुए, इसको रीड ना करते हुए इसको करेगा एल्स पार्ट में। और एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये चीजें लिखी हुई हैं। तो अब 1996 को 4 से हम लोग मॉडुलस लेंगे। तो जब आप 1996 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो ऐसे ईयर को आप कह देंगे कि वो लीप ईयर है और 1996 एक लीप ईयर है। अब 1996 के अलावा अगर आप 1997 ले लें तो वो लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? 1997 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, ये कंडीशन गलत। यहाँ आते हैं तो 400 से डिवाइड करते हैं तो भी वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन भी गलत। तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और लिख करके आएगा नॉट अ लीप ईयर। तो कब कब लीप ईयर होगा, कब कब नहीं होगा, इस चीज को हम समझ चुके हैं। इस वजह से अब ये प्रोग्राम बहुत ही आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। और प्रोग्राम आसानी से तभी समझ में आएगा जब आपको यह पता रहेगा कि अगर इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू होती है तभी यह पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये ट्रू हो जाता है तो अंदर आते हैं, अंदर इसके ट्रू होने पर यह एग्जीक्यूट होगा, इसके नहीं ट्रू होने पर यह एग्जीक्यूट होगा। अब इनमें से जब कोड रन कर जाता है, इनमें से कोई भी लाइन जब रन कर जाती है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। यही हमने इफ एल्स में सीखा भी था। अगर इफ का कंडीशन ट्रू तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर इफ का ये कंडीशन नहीं ट्रू होता है तो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हुए इस प्रोग्राम को समझिएगा। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि किस ईयर को लीप ईयर कहा जाता है और किस ईयर को लीप ईयर नहीं। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है। मैंने कंडीशंस यहाँ पर लिखी हैं, इफ के अंदर और इस इफ के अंदर। तो प्रोग्राम को अब हम लोग सिस्टम पर रन करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा और कैसे रन होगा। तो प्रोग्राम काफ़ी कुछ आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब प्रोग्राम को एक बार अगर हम कंपाइलर पर जाकर के लिख करके रन कर लेंगे तो हमको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं सिस्टम पर, और सिस्टम पर हम प्रोग्राम को लिख करके रन करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम को रन करने के लिए, लिखने के लिए हम लोग devc++ कंपाइलर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम लिखने के लिए आपको फाइल नाम के मेन्यू पर क्लिक करके एक नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी, जो कि आप सोर्स फाइल होगी। इसे आप Ctrl+N शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सेव नहीं है इसलिए यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 लिख करके आ रहा है। प्रोग्राम को सेव करने के लिए आपको सेव एज पर क्लिक करके डायरेक्ट पहले सेव कर सकते हैं। इसको आप लोग नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ लीप ईयर, क्योंकि हम लोग लीप ईयर का प्रोग्राम डेवलप करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको नाम देते हैं लीप ईयर का, लीप ईयर। आप या लीप नाम से भी सेव कर देंगे तो भी सेव हो जाएगा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब ये प्रोग्राम लीप नाम के से सेव हो चुका है, इसलिए जहाँ पर अनटाइटल लिख करके आ रहा था वहाँ पर लीप लिख करके आ रहा है। अब हम लोग प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हमको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो हैज इंक्लूड stdio.h लिखेंगे हम लोग, जो कि हमारी हेडर फाइल है stdio.h। आगे हम लोग मेन फंक्शन को यूज करेंगे। मेन को यूज करने के लिए आप यहाँ इंट मेन और पैरामीटर के तौर पर आप वॉइड पास कर सकते हो। आजकल का ये कन्वेंशन है कि हम इस तरीके से ही मेन को लिखना शुरू करते हैं। केवल मेन लिखेंगे तब भी आपका प्रोग्राम चलेगा। तो मेन, उसके बाद आप, लेकिन इसमें क्या डिफरेंसेस हैं ये किसी लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि इंट मेन और वॉइड मेन और इंट मेन के साथ वॉइड पैरामीटर पास करना, इन सब का क्या मतलब है और हमको क्या लिखना चाहिए, इसको लेकर के हम किसी लेक्चर में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी ये जानिए, आप इंट मेन वॉइड लिखेंगे, आपका प्रोग्राम जो है वो पूरा आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें आप इंट लिखेंगे, इंट के साथ एक वेरिएबल ले लेंगे ईयर नाम का। ईयर नाम का वेरिएबल ले लिया, लास्ट में लाइन को सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। आगे हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ की सहायता से। प्रिंटफ लेंगे, प्रिंटफ में डबल कोट्स में जो लिखेंगे वो मैसेज बन जाएगा। तो इंटर एनी ईयर लिख लेता हूं मैं, एनी ईयर, ये मैसेज प्रिंट होकर के आएगा। लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। आगे इनपुट लेंगे ईयर को, तो इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शन में इनपुट लेने के लिए डबल कोट्स के अंदर %d के साथ हमको कॉमा लगा करके वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, वो भी n% सिंबल के साथ।
तो ये परसेंट हो गया, यहाँ पर वेरिएबल का नाम ईयर दे दिया। लास्ट में इस लाइन को भी हम सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग अपने कंडीशंस को लिखेंगे। हमने इफ का यूज किया है, तो इफ के अंदर क्या कंडीशन दी थी हमने कि जो हमारा ईयर होगा अगर हम उसका मॉडुलस लेते हैं कितने से, 100 से, 100 से मॉडुलस लेते हैं और जो हमको वैल्यू मिलती है वो इक्वल हो जाती है 0 के। साथ ही साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए, तो दूसरी कंडीशन को लिखने के लिए हम नेस्टेड इफ एल्स का प्रयोग करेंगे। नेस्टिंग कर लेंगे, नेस्टिंग के बाद यहाँ दूसरा इफ लिखेंगे और दूसरे इफ में कंडीशन देंगे जो हमारा ईयर है अगर वो मॉडुलस लेने पर कितने से, मॉडुलस लेंगे अगर हम 400 से, तब भी अगर हमको 0 मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ की सहायता से हम क्या प्रिंट कराएंगे कि जो ईयर है आपको लीप ईयर है। तो यहाँ डबल कोट्स में आप देंगे ईयर इज लीप, ईयर इज लीप ईयर, ऐसा लिख सकते हैं आप, जो भी आप चाहें वही प्रिंट होकर के आएगा। आगे लिख लीजिए एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा। मान लीजिए अगर ईयर आपका 100 से डिवाइड करते हैं 0 आ जाता है, 100 से मॉडुलस लेते हैं 0 आ जाता है शेषफल, लेकिन 400 से मॉडुलस लेने पर अगर 0 नहीं आता है तो क्या होगा, तब वो ईयर कैसा होगा, वो ईयर होगा नॉट अ लीप ईयर। प्रिंटफ के अंदर हम डाल देंगे तब क्या प्रिंट होकर के आए, नॉट अ लीप ईयर, डबल कोट्स में नॉट अ लीप ईयर। आप जो ही लिखेंगे वही लिख करके आएगा प्रिंट होकर के, नॉट अ लीप ईयर। अब यही प्रोग्राम को इतना ही समझ लेते हैं। देखिए इफ के बाद ईयर को मॉडुलस लिया गया 100 से, मान लीजिए जो भी ईयर होगा उसको मॉडुलस लेंगे 100 से, तो हमको अगर 0 मिल जाता है इट मीन्स वो सेंटेनियल ईयर हो जाएगा, तो वो 100 से डिवाइड होने वाला ईयर हो जाएगा। तो 100 से डिवाइड होने वाला ईयर अगर हो जाता है तो उसके बाद वो एक चीज हमको और चेक करनी पड़ेगी, क्या कि वो ईयर 400 से भी डिवाइड है, इसलिए हमने यहाँ इफ की कंडीशन लगाई है। इफ ईयर मॉडुलस 400 और 0 मिल जाता है तो ईयर कैसा होगा, लीप ईयर। और अगर 400 से मॉडुलस लेने पर 0 नहीं मिलता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स पार्ट में हमने लिखा हुआ है नॉट अ लीप ईयर, मतलब जो हमने ईयर इनपुट दिया वो लीप ईयर नहीं है। आगे अगर कोई सेंटेनियल ईयर नहीं है तो क्या होगा, मान लीजिए ईयर को हमने 100 से मॉडुलस लिया, 100 से मॉडुलस लिया, हमको 0 नहीं मिला, तो इसका मतलब वो नॉन सेंटेनियल ईयर हो जाएगा। और नॉन सेंटेनियल ईयर के लिए दूसरा हम लोग एल्स क्लॉज में लिख लेंगे। एल्स में अगर ये नहीं होगा, इफ इधर 7वीं लाइन में देखिए, अगर ईयर को 100 से मॉडुलस लेंगे और 0 नहीं मिलेगा तो वो नॉन सेंटेनियल होगा। नॉन सेंटेनियल के लिए हम लोग एल्स पार्ट में चले जाएंगे। एल्स पार्ट में हम लोग दूसरी कंडीशंस लिख लेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ मॉडुलस लेते हैं ईयर का तो क्या होना चाहिए, नॉन सेंटेनियल हो गया। अब हम 4 से केवल चेक करेंगे, इफ मॉडुलस ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0। अब हम अपने आप ईयर यहाँ पर मॉडुलस हम कैसे मान ले रहे हैं, केवल 4 से हम डायरेक्ट क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये चेक होगा, और जैसे ही ईयर को 100 से मॉडुलस लेंगे 0 नहीं मिलेगा, तुरंत वो नॉन सेंटेनियल हो जाएगा। और नॉन सेंटेनियल होते ही हम इस इफ के ब्लॉक में 8 से लेकर लाइन नंबर 13 इसके बीच में लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि इफ की कंडीशन गलत हो चुकी है। इट मींस ईयर नॉन सेंटेनियल हो चुका है। तो नॉन सेंटेनियल के लिए हम क्या चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि ईयर 4 से मॉडुलस लेने पर 0 आ रहा है कि नहीं। इसलिए हम तुरंत जैसे ही 7th लाइन में जो इफ की कंडीशन लिखी गई है वो गलत होगी, तुरंत हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल लाइन नंबर 14 पर आ जाएगा एल्स पार्ट में। और एल्स पार्ट में हम ईयर को चेक कर लेंगे कि वो 4 से डिवाइड मॉडुलस लेने पर हमको 0 मिल रहा है कि नहीं, और 0 अगर मिल जाता है तो हम प्रिंट कराएंगे कि ईयर जो है आपका लीप ईयर है। तो प्रिंट एफ डबल कोट्स में हम लिख लेंगे लीप ईयर, यहाँ आप लिख सकते हैं ईयर इज ए लीप ईयर। आप जो लिखेंगे वही प्रिंट होकर के आएगा। तो मैं थोड़ा जल्दी हो जाए इसके लिए केवल लीप ईयर लिख रहा हूँ। अगर ऐसा ना हो, पहली बात तो अगर 100 से डिवाइड करें तो 0 न मिले, मतलब शेषफल 0 न मिले, तो ये इफ वाली कंडीशन गलत। तो उसको 4 से चेक करेंगे, 4 से भी अगर उसको हमने मॉडुलस ले लिया 0 नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, नॉट अ लीप ईयर। तो एल्स में लिख देंगे नॉट अ लीप ईयर, एल्स में लिख देंगे आप लोग प्रिंटफ के अंदर नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। अब इस लाइन को सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। आगे हम लोग रिटर्न 0 करा लेंगे इसके बाहर से, इस ब्रेसेस के बाहर, यहाँ पर रिटर्न
जीरो लाइन को सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे, इनकेस अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो उस एरर को हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल किया हुआ है, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल कंपाइल हो गया है। अब हम इस प्रोग्राम में कोई भी एरर और वार्निंग नहीं है। आप देख सकते हैं नीचे कंपाइलेशन के बाद कंपाइलेशन का रिजल्ट आया हुआ, देखिए कंपाइलेशन रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या है, एरर और वार्निंग्स जीरो है। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम लिखा गया है वो टोटली सही है, उसमें किसी भी प्रकार की सिंटैक्स एरर नहीं है। तो अब हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। प्रोग्राम को रन करने के लिए आप दोबारा से एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर लेंगे। आप चाहे रन कर सकते हैं या कंपाइल एंड रन बोथ कर सकते हैं। तो मैं केवल अभी रन कर रहा हूँ। रन किया तो यहाँ कह रहा है इंटर एनी ईयर। अब हम 2000 इनपुट करके देखेंगे। 2000 हमने लिख लिया है। अब इंटर बटन में प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करते हैं तो लिख करके आता है ईयर इज लीप ईयर। और देखिए ये पहली कंडीशन, जैसे ही आप 2000 दोगे इनपुट के तौर पर, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या दिया हुआ है। जैसे ही लिख करके आया इंटर एनी ईयर, तो मैंने 2000 दिया। अब 2000 देने के बाद रिजल्ट क्या रहा है, ईयर इज लीप ईयर। अब ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए जैसे ही आप 2000 इनपुट दोगे तो ईयर में 2000 चला जाएगा। अब 2000 का मॉडुलस लेंगे 100 से, तो आपको शेषफल में या रिमाइंडर में 0 मिल जाएगा। लेकिन केवल 100 से मॉडुलस लेने पर 0 मिलना ही काफी नहीं है, आगे 400 से भी चेक हुआ होगा। तो यहाँ लाइन नंबर 9 में जैसे ही 400 से मॉडुलस लिया 2000 का, तब भी 0 मिल गया। तो प्रिंटफ की लाइन एग्जीक्यूट होगी और लिख करके आएगा ईयर इज लीप ईयर। इसीलिए आउटपुट में लिख करके आया था ईयर इज लीप ईयर। अब इसके नीचे की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। मान लीजिए आप दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं और हम एक बार को इसमें 1900 इनपुट दे करके देखते हैं, 1900। अब जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे लिख करके आया नॉट अ लीप ईयर। तो ये कैसे हुआ होगा, इसको भी समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिख करके आ रहा है नॉट अ लीप ईयर। ये देखिए 1900 दिया है, 1900 की जगह पे आएगा आपका ये नॉट अ लीप ईयर। देखिएगा अभी लगा आप लोग, चलिए 1900 नॉट अ लीप ईयर लिख करके आया था। दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। एक बार 1900 के अलावा 1900 कैसे आया होगा नॉट अ लीप ईयर, देखिए 1900 को 100 से मॉडुलस लिया तो 0 मिल गया, लेकिन 400 से लिया नहीं लिया, इसलिए एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ और लिख करके आया नॉट अ लीप ईयर। अब एक बार को 1996 ले लेते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, कंपाइल एंड रन कर लिया। अब जैसे 1996 ले रहा हूँ। अब जैसे ही इसको इंटर बटन दबाऊंगा, देखिए लिख के आ रहा है लीप ईयर कि लीप ईयर है। अब ये लीप ईयर कैसे चेक हुआ होगा, इसको भी देख लेते हैं। जैसे ही 1996 दे रहा हूं तो लिख करके आ रहा है लीप ईयर। ऐसा क्यों हुआ होगा देखेंगे हम लोग। अब जैसे ही 1996 दिया तो ईयर में चला गया 1996, 100 से मॉडुलस लिया, हमको 0 नहीं मिला। तो इफ के अंदर की कंडीशन गलत हो गई। जब इफ के अंदर की कंडीशन गलत हो जाएगी तो इफ का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ का ये जो लाइन नंबर 7 से लाइन नंबर 13 तक है, ये पूरा ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। 8 से लेकर के 13 तक, लाइन नंबर 8 से 13 तक ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तुरंत एल्स पार्ट में कंट्रोल चला जाएगा। अब 1996 की चेकिंग होगी एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में देख रहा है कि ईयर 1996 4 से मॉडुलस लिया जाएगा, क्योंकि वो नॉन सेंटेनियल हो गया। अब 4 से मॉडुलस लिया तो 0 मिल गया, इसलिए लीप ईयर लिख करके आया। तो अब प्रोग्राम को और भी इनपुट के लिए आप चेक कर लीजिएगा। तो और हमने कई इनपुट लेकर के इस प्रोग्राम को चेक किया, हमारा प्रोग्राम सही रिजल्ट दे रहा है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं श्योर कहता हूं कि आपको लीप ईयर का प्रोग्राम आ जाएगा। ना ही केवल लिखना आ जाएगा, बल्कि आप इस प्रोग्राम को समझ जाएंगे। आपको प्रोग्राम रटना नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम का लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो प्रोग्राम जब आप देख लें तो जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। इनकेस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।